तो आइए अब देखते हैं सेट नंबर 2 फुल टेस्ट नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि संसद रत्न पुरस्कार 2022 में किन 2 राजनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम वीरप्पा मोइली और एच बी हांडे को। क्वेश्चन नंबर 2 है सभी पूर्व प्रधानमंत्री और संग्रहालय का एक संग्रहालय बनाया गया है किस राज्य के शासित प्रदेश में बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता ही है कि नई दिल्ली में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्नाटक सरकार विनय समरस्य योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये समरस्य योजना का उद्देश्य मुख्यतः जो आपको बात करें तो इसमें जो अस्पृश्यता उन्मूलन है। 4 है संविधान एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2022 के उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति सूची में कुकी जनजाति को उप जनजाति के रूप में किस समुदाय को शामिल करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डारलोंग। ऑप्शन नंबर डी। 5 का हाल ही में लोकसभा में मिहिर शाह कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। मिहिर शाह कमेटी, तो ये है मिहिर शाह जो है राष्ट्रीय जल आयोग के से संबंधित है। ठीक है। वर्ष 2021-22 के लिए किस राज्य ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष सब्जी उत्पादन के रूप में प्रतिस्थापित किया है। तो आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ के यूपी फर्स्ट स्थान पे है अभी। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार, तो ये आपने पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स में कि आरिफा जौहरी को चमेली देवी पुरस्कार है, जो कि लेफ्ट लीनिंग ये माना जाता है। 4 है एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल के द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस उद्योग के विकास के उद्देश्य से मेहर बाबा प्रतियोगिता 2 का शुभारंभ किया है। तो यह है ड्रोन से संबंधित है। ये नेस्कॉम के गठन के बाद द मावेरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। यह है हरीश मेहता। ऑप्शन नंबर सी, द मावेरिक इफेक्ट। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित जलमार्ग सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था। मतलब इनलैंड वाटर के बारे में जो पूछा जा रहा है कि उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका सम्मेलन हुआ था डिब्रूगढ़ में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्ष 1 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का मेजबान किस देश ने, कौन सा देश है। तो इसका जो है यूएई है। ऑप्शन नंबर ए। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है 16, किस वर्ष तक सरकार ने पूरे भारत में 220 हवाई अड्डे का निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो यह है 2025 तक। हाल ही में नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक कौन सा संस्करण जारी किया गया है। नीति आयोग ने, तो यह है 4था। सेबी ने किसे आईएमएफ सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है। तो यह है आरती श्री कृष्णन। हीट अभ्यास, तो ये आपको पता ही है, अभी जस्ट पिछले सेट में हमने बताया था हीट अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मिसाइल प्रलय का उड़ान परीक्षण प्रलय, तो इसका आपको पता ही है कि इसका भी तो वही होगा डीआरडीओ। हाल ही में इंडिया स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। तो स्किल्स में कौन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, जिस एक राज्य में विधानसभा का चुनाव अभी नहीं हो रहा है, तो मतलब अभी जो हुआ था फिलहाल में, तो हिमाचल में अभी नहीं हुआ था, अभी होना है हिमाचल में। नए वन रिपोर्ट के अनुसार शहर जहां सबसे अधिक वन क्षेत्र है, सबसे अधिक वन क्षेत्र अगर बात करें तो इसमें जो है, अगर शहर की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली में हो जाएगा बाकी के मुकाबले। हाल ही में ई गवर्नमेंट पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये आपने पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स में, ये हैदराबाद में हुआ है। वर्ष 2021 में वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन आच्छादन कितना है। वन आच्छादन
कितना है 24.6, ठीक है 24.6 है। कुल वन पूछा जा रहा है, वो ध्यान देना था वहाँ पे। 26 है, किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है बिहार को। बिहार की एक संस्था नागरिक हित में ICT के उपयोग अनुसंधान के लिए पुरस्कार मिला है। तो इस किसे मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, सबौर विश्वविद्यालय को। अब देखते हैं मैथ का। तो मैथ में देखिए, तो 28 का है बी, 28 का बी, 29 का है ए, 30 का है ए, 31 का है डी, 32 का है, तो 32 का है ए, 32 के बाद 33 का है सी, 34 का है ए, 35 का ए है। अब देखते हैं 36 से देखते हैं, महायान शाखा का साहित्य किसने लिखा है? मतलब साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको पता है कि महायान शाखा जो था हमेशा संस्कृत से संबंधित था, ठीक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक टेवर्नियर बिहार जो है कब आया था? तो कब आया था? 17वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गया क्षेत्र में असुरों का राज होने की चर्चा की गई है? तो यह है वायु पुराण में। इल्तुतमिश ने 1225 में के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने किसे पराजित किया था? तो ये हिसामुद्दीन ऐवाज को। बिहार के गोलघर निर्माण सुझाव किसने दिया था? गोलघर का निर्माण का सुझाव दिया था जॉन शोर ने। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश ये है, कौन सा है? जनजातीय था चेरो राजवंश। पटना युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पटना युवक संघ है तो मनिंद्र नारायण राय। तैंतालीस है, स्वदेशी आंदोलन किसकी कृति है? स्वदेशी आंदोलन किसकी कृति है? तो यह है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। पटना के विधानसभा भवन का निर्माण कब किया गया था? तो विधानसभा भवन का निर्माण जो हुआ था 1921। अंग्रेज ने 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो ये दिया था नवाब मुनीरुद्दौला। सही कोट का चयन करें। ये क्या पूछा जा रहा है? सही कोट का। तो ये है, इसका हो जाएगा जिला, पंचायत, अनुमंडल, ग्राम, जिला और राज्य, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो ये होता है राज्यपाल के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति होता है, बट जो है विधानसभा के प्रति जो होता है सामूहिक रूप से होता है, ठीक है। कमलरूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है? तो जल मंदिर का संबंध है जैन धर्म से। सुमेलित करना यहाँ पे। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सभी सुमेलित है इसमें। किस जिले में अभ्रक का भंडारण नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक का भंडारण किस में नहीं जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बक्सर में नहीं पाया जाता है। नालंदा जिले में स्थित है? तो नालंदा जिले में जो है ये तीनों पहाड़ी जो है नालंदा जिले में स्थित है, ठीक है। देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का कितना %? आबादी का पूछा जा रहा है, तो आबादी का 22% है, जबकि क्षेत्रफल का अगर पूछा जाए तो 17.2% हो जाएगा। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना है?
तो बिहार का विकास दर है 10.5। नवपाषाण के अनुसार बिहार के जिले में घटते क्रम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 10 के जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और अररिया। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नायलॉन उद्योग के लिए है मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के किस जिले से होकर गुजरेगी? तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया, औरंगाबाद और रोहतास से। गंगा किनारे स्वच्छ शहर में पटना का कौन सा स्थान है? तो पटना का वाराणसी के बाद जो है वाराणसी के बाद दूसरा है मुंगेर और तीसरा है पटना। ठीक है। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट, तो ये तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासन काल में हुई है? तो आपको पता है 90, इसका हो जाएगा 3rd। आगे है वित्त वर्ष 21-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत कृषि पे खर्च किया गया? तो ये हो जाएगा 1.53 इंडिका, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट है वैदिक शब्द में ऋत का आशय क्या है? ऋत का आशय ये है नैतिक नियम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का जो है आज एक मतलब शब्द का जाति सूचक नहीं है ये शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का श्रेष्ठ, ये जाति सूचक नहीं है। ठीक है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नवपाषाण काल में कृष्णदेव राय की का राजकवि था, तो इसका राजकवि कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 का पेदन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो इसका हो जाएगा 67 का सी। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस लिखा था ऑप्शन कैसे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर दिया हुआ विशाख दत्त, यहाँ पे सी दे दिया। ठीक है। जीतल नमक सिक्का बनता था, तो जीतल किसका बनता था? तो ये था तांबे से। ठीक है। इसका ऑप्शन का देखिए आप, ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे भी होना चाहिए था, या तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। 70 बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? द्वैत शासन का अंत हुआ है 1772 में। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तुजुक ए जहांगीर खुद जहांगीर के द्वारा ही लिखा गया था। पूना पैक्ट हस्ताक्षर कौन कौन पूना पैक्ट पर किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा। अंग्रेज ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की थी 1690। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन। अब आपको यहाँ पे मिलान करना है, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आप मिलान कर लीजिएगा, आसान है। 76 है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो ये आपको पता ही है कि अकबर के द्वारा किया गया था। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? 77 का हो जाएगा, पता ही है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। 78 ब्रिटेन शासक में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की और अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह था कौन था? यह था जॉर्ज पंचम। भारत में वायसराय के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो इसका हो जाएगा, पता ही आपको, लॉर्ड मेयो। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 51 में हुई थी, तो किसके द्वारा किया गया था? ये 80 का हो जाएगा, राधाकांत देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा NG रंगा, जो PI से संबंधित था। निम्नलिखित घटना को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और उसके आधार पर उपयुक्त उत्तर को चुनिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कलाकुट आप सजा लीजिएगा। 84 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातत्व अवशेष के रखरखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई थी? तो यह है कर्जन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था। 85 का हो जाएगा सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ये आपको पता ही है, बैरन है। भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? 87 का हो जाएगा नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग कौन सा है? तो ये होता है स्वच्छंद, मतलब जिसे किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसका हो जाएगा सी। बहते जल के द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण का कार्य परिणाम? निक्षेपण का परिणाम कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो निक्षेपण का परिणाम जो है डेल्टा है, ये भी है, और ये नदी विधि का नहीं है, बाकी ये सब जो है निक्षेपण का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत का जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? ये है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 20-21 के अनुसार बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा ए। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है? तो समुद्री सीमा किसका है? 91 का हो जाएगा बी, गुजरात। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में क्षेत्र में से कौन सा एक पछुआ हवा के प्रभाव में साल भर भारी वर्षा प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। किस मंडल से रेडियो तरंग परिवर्तित होती है जिससे रेडियो टीवी चलता है? तो ये आपको पता ही है कि आयन मंडल से परिवर्तित हो जाती है। जनगणना वर्ष के अनुसार किस वर्ष भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो सर्वाधिक लिंगानुपात अगर बात करें यहाँ पे, तो ये था 1981 में। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में, काला बैसाखी जिसे कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता होती है यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार जो है मृत सागर में, जो कि 230 के आसपास है। वर्ष 2022-23 बजट संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया जाना निर्धारित है? तो यह आपको पता ही है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। केंद्र की अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र की अंतरिम सरकार जो हुई थी कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे। राष्ट्रपति के महाभियोग किस अनुच्छेद का संबंध है? महाभियोग की बात कर रहा है, तो महाभियोग जो है 61 में है, क्षमादान 72 में है। 100 है, कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त तय करता है? नागरिकता की शर्त जो है तय करता है संसद, उसका नियम है 1951 का जो नियम है उसके अनुसार। 101 है, जीएसटी परिषद जिसकी बैठक 3 माह में कम से कम एक बार होना जरूरी है संस्था है? तो ये है प्रशासनिक संस्था है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, ठीक। किस अनुशंसा पर केंद्र और राज्यों को वैधानिक अनुदान प्रदान किए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा वित्त आयोग, आपको पता ही है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं, कौन करते हैं? तो ये हो जाएगा पंचायत समिति के सदस्य जो है वो अपने आप में चुनते हैं। 104 दादरा नगर हवेली की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण विनिमय कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राज्यसभा का धन विधेयक रोक सकती है, धन विधेयक को 14 दिन को रोक सकती है। बिहार पंचायत राज चुनाव में महिला को 50% जो आरक्षण दिया गया था 2006 में। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना सूर्य है बिहार है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहिया योजना। भारत ने किस संकटग्रस्त देश को 5 लाख कोरोना टीका निःशुल्क भेजा है? तो ये अफगानिस्तान को भेजा था। आर्थिक सर्वेक्षण का केंद्र है ए। 111 है 2021-22 में कृषि और संबंध सेक्टर का कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो यह है 3.9। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मिश्रित खेती। बजट के अनुसार किस आयु वर्ग में सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और ब्याज जमा करते हैं को टैक्स में राहत दी गई है? तो यह है 75 वर्ष से ज़्यादा। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो ये हुआ था कटिहार में। हाल ही में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह है 5%। ऑप्शन डी। वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? क्षैतिज गति पूछ रहा था। क्षैतिज गति का होता है एडवेक्शन यानी कि अभिवहन। रोग को निम्नलिखित में से किस समूह में आनुवंशिक रोग शामिल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम। ये जो है आनुवंशिक बीमारी है। पहाड़ियों से नसिका छिद्र रक्त के थक्के बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। एक विटामिन जो एक हार्मोन के एक दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। हमारे मानव शरीर में कार्बन की कुल कितनी प्रतिशत मात्रा है? तो यह है 18 से 19% के आसपास। अमलगम किस धातु का अयस्क है? तो यह है पारा का। किसका हो गया? 22 का है सांस छोड़ने के दौरान फेफड़ों से हवा कब निकलेगी? जब फेफड़ों के अंदर का दाव बन जाना चाहिए। मतलब बाहर के दाव से अंदर का दाव क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ये कहने का मतलब पूछा जा रहा है। तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तभी बाहर निकलेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक नहीं है? परिरक्षक नहीं है तो इसमें जो है, ये तीनों है, जबकि ये जो है डाल्सिन नहीं है परिरक्षक। समुद्री नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 127 का देखते हैं तो 127 का भी इसका सी हो जाएगा। 1 का बी, 2 का डी, 1 का बी हो जाएगा, 2 का हो जाएगा डी, 3 का हो जाएगा सी, 4 का हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। आगे है 128 है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस के बारे में कोड का सही विकल्प का चयन करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक दंपति अस्पताल में अपने नवजात शिशु के मृत होने का संदेह है। विवाद सुलझने के लिए ब्लड टाइपिंग की मांग की जाती है। पुरुष का ब्लड ग्रुप ए और महिला का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके जैविक बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो इसका हो जाएगा ए बी है, तो सभी संभव है। एक पदार्थ जो डिजिटल क्रांति का आधार है, डिजिटल क्रांति का आधार है ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्वांटम। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो यह है सी। क्वार्ट्ज एक रूप है। क्वार्ट्ज क्या है? तो क्वार्ट्ज है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त और गर्म किया जाता है? तो ये होता है चूना पत्थर और मिट्टी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान में जिस रोबोट को भेजा जाता है तो ये हो जाएगा व्योममित्र। निलंबन कण के बीच का आकार क्या है? निलंबन कण कितने के बीच होता है? ये होता है 7 से 10 सेंटीमीटर में आपको निलंबन पूछा जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे गलत थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका होता है 10⁻³ to 10⁻⁵। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। 137 है, गैस तापमापी एवं द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी कौन सा होता है? तो ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि ये होता है कि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। 138 है, खट्टे दूध में होता है, तो ये होता है लैक्टिक, ऑप्शन नंबर डी। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो आपको पता है स्टार्च हो जाएगा। तंतु आहार में शामिल है, तो ये होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेलुलोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? इसका हो जाएगा प्रोटीन का। 142 है, आपको मिलान करना है, तो B1 हो जाएगा थायमिन, B2 हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन 12 हो जाएगा और B6 हो जाएगा पैरिडॉक्सिन। ठीक है, तो C का 1 और B का 4, C का 1 और B का 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोना के कौन सा नया रूप वर्तमान में सबसे सक्रिय है? तो यह है ओमिक्रॉन। कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो यह है फेफड़ा। सही सुमेलित नहीं है 45 का। इसमें जो है, इसमें अगर ICMR चिकित्सा अनुसंधान बिल्कुल सही है, ICAR कृषि ठीक है, CSIR औद्योगिक अनुसंधान बिल्कुल सही है, NDRI पशु अनुसंधान, ये सभी जो है सुमेलित है इसमें। मानव का सामान्यतः रक्त दाब कितना होता है? तो यह है 80/120। मानव रुधिर कोलेस्ट्रॉल कितना से कितना तक होता है जनरली? तो ये होता है 180 से 200, कहीं 140 से 180 भी लिखा रहता है, तो 180 से 200 होता है। ठीक है, वयस्क में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर, तो ये होता है 60, खाली पेट में 60 होता है। हृदय का काम, तो ये है रुधिर को पहुंचाना। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह है यकृत, लीवर।